हम सभी लोग श्री पांडव पुराण का स्वाध्याय नित्य प्रति कर रहे हैं। हम सभी का एक बार पुनः भाग्योदय से पुण्य कर्म का अवसर आया है, जिसके फलस्वरूप हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रदाता इस प्रथमान योग के महत्वपूर्ण ग्रंथ श्री पांडव पुराण का श्रवण करने हेतु एकत्रित हुए हैं। अब तक के स्वाध्याय में कल तक हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से पांडु, जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व है वर्तमान जगत में, अन्य कथाओं में जो प्रचलित किंवदंती हैं, उनके माध्यम से आप सभी ने पांडु का नाम कहीं ना कहीं टीवी सीरियल के माध्यम से, अन्य कथानकों के माध्यम से सुन रखा होगा। पांडु का विवाह कुंती के साथ तय हुआ। पांडु जी महाराज व्यास जी के पुत्र हैं। पांडु के भ्राता धृतराष्ट्र और एक भ्राता विदुर हैं। 3 भाई हैं। पांडु कौरव वंश के कुल को आगे बढ़ाने वाले हैं, कुरु वंश के व्यक्ति हैं। और दूसरा वंश है साथ साथ हरिवंश, जिसमें अंधकवृष्टि नाम के राजा हैं और उनके 10 पुत्र हैं, जिनमें समुद्र विजय, सुवीर एवं वसुदेव जी भी आते हैं। उन्हीं 10 पुत्रों के साथ में अंधकवृष्टि की 2 पुत्रियां भी हैं, जिनका नाम है कुंती और माद्री। तो इन्हीं पुत्रियों में से एक पुत्री कुंती का विवाह के लिए प्रस्ताव आता है व्यास जी के पुत्र पांडु का, परंतु कोई अफवाह फैला देता है कि भाई पांडु जी को कुष्ठ रोग है, कोढ़ी है। तो कोढ़ी को अपनी बेटी कौन देगा या अपनी बहन कौन शादी के लिए देगा? तो इसलिए उस प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। अब चेक तो किसी ने किया नहीं था कि नहीं था कोढ़। अब जैसे कि किसी ने अफवाह फैला दी कि जिस लड़के से शादी तय करी है वो पीता है, तो कौन देगा? है पीता है या मांस खाता है, शाकाहारी लोग दूसरे पक्ष के हैं, मांस खाने वाला है, दुराचारी है, उसका पहले से ही कहीं अन्य संबंध है, कुछ चक्कर है, या कुछ भी गलत धारणा अगर उसके बारे में बना दी गई, तो फिर डाउटफुल वाली स्थिति में कोई विवाह नहीं कराता है। क्या पता बात सत्य हो, क्यों रिस्क लिया जाए? तो इसलिए पांडु का विवाह कैंसिल हो गया। उसके बाद बड़ा परेशान रहने लगा। उसके मन में कुंती का विकल्प आ गया। अचानक से एक दिन उसे एक मुद्रिका मिल गई, अंगूठी मिल गई, जंगल में घूमते घूमते। वहीं पर जिसकी वह मुद्रिका खोई थी, विद्याधर उसको ढूंढ रहा था। उसने उसकी मुद्रिका ईमानदारी से वापस कर दी कि आप ही की है। फिर पूछा कि भाई ऐसी क्या खास बात है इस अंगूठी में जो इतने परेशान हो आप, क्यों ढूंढ रहे थे इसको? तो विद्याधर ने बताया कि ऐसी जादुई मुद्रिका है जिसके धारण करने से जो इस मुद्रिका से मांगोगे वो मिल जाता है। जैसा रूप बनाना चाहोगे वैसा रूप प्राप्त हो जाता है। किसी की भी शक्ल बना सकते हो, किसी का भी रूप बना सकते हो। तो उसने मुद्रिका वापस करी थी पांडु ने उस विद्याधर की। तो
तो उसने कहा देखो आप इतने उदार हो, इतने दयालु हो, कुछ दिन के लिए मुझे अंगूठी दे दो अपनी, मैं अपना काम करके आपको वापस कर दूंगा। उसको भी दया आ गई कि अगर ये वापस नहीं करता, मेरी अंगूठी कह देता नहीं मिली है, तब भी मैं क्या कर लेता। अब इसने ईमानदारी से वापस करी है तो कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए रख लो, फिर वापस कर देना काम होने के बाद। पांडु जी को कुंती की बड़ी चिंता थी कि कैसे भी उसको प्राप्त किया जाए, रिश्ता कैंसिल हो गया है। तो वह उस मुद्रिका को धारण करके सीधे चंपापुरी अदृश्य होकर के पहुंच जाता है। उस मुद्रिका के कारण उस अंगूठी से अपना रूप गायब कर लेता है और कहाँ पहुंच जाता है, जहां पर कुंती का महल है, उसमें प्रवेश कर लेता है। उसको अपने वाक चातुर्य में बातों में फंसा लेता है कि मुझे तो कामदेव ने भेजा है और अगर मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करूंगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, इसलिए अब तुम हमें स्वीकार कर लो। हमारा विवाह पूर्व में भी तय हुआ था, हमारा आपके प्रति बहुत ही सम्मोहन है, हम आपसे बहुत अनुराग रखते हैं, वात्सल्य रखते हैं, प्रेम करते हैं। तरह तरह की उसने बातें करी, कामदेव का झांसा दे दिया कि या तो हमें स्वीकार करो या तो अपने हाथों से गला घोंट करके मार दो, नहीं तो यहाँ से हम खाली हाथ जाएंगे तो कामदेव जी मार देंगे, मरना तो हमें है ही है, अन्यथा हमारी जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार करो। इस प्रकार से कुंती उसके बाग चातुर्य में, उसके माया जाल में, उसकी शेरो शायरी में फंस गई और दोनों को एक दूसरे से विवाह से पूर्व ही प्रेम हो गया। विवाह से पूर्व दोनों का संबंध बन गया। उसके बाद पांडु का उसी प्रकार से जितने दिन के लिए उसने मुद्रा को रखा था, बार बार वहां पर अदृश्य रूप धारण करके आना जाना बना रहा। सॉरी। तो उस प्रकार से कब तक ज्यादा दिन इस तरह से चलता, शादी तो हुई नहीं है और बार बार आना जाना चल रहा है। एक दिन कुंती की जो धाय है, जो उसकी सेविका है, धाय माँ जिसको कहते हैं, जो पूरा ध्यान रखती है बचपन से, उसने पांडु को वहां पर देख लिया और तुरंत कुंती से पूछ बैठी कि ये लड़का कौन है, कहां से आया। अब कुंती घबरा गई कि मेरी तो पोल खुल गई, अब क्या करूं। तो अब कुंती ने बात चातुर्य में उसको फंसाने का प्रयत्न किया कि देखो जी अब मैं क्या करूं, मैं तो नादान हूं, यही अचानक से आया था, न जाने कहां से आया, और ये एक तरह की युवा उम्र ही ऐसी है, मैं इसके माया जाल में फंस गई, अब मैं क्या करूं बताओ। जब एक तरफ रावण भी कर्मों के बंधन से सीता को हरण करके ले गया और उसे भी कोई नहीं बचा पाया, जबकि वो तो कितना बड़ा पंडित था, उसने भी गलत कार्य किया, तो मैं तो साधारण सी युवती हूं, मुझसे हो गया, बताओ क्या किया जाए। अब तो गलती हो गई, जरूर इसमें मेरे कर्मों का कुछ रहा होगा जिस कारण से ऐसा हो गया, मैंने कुछ जानबूझ के गलत नहीं किया है, अब जो होना था हो गया। फिर पूछा उसने धाय ने कि भाई कौन है वो लड़का, तो कुंती ने बता दिया कि इस प्रकार से व्यास जी के पुत्र पांडु हैं, धृतराष्ट्र इनके बड़े भाई हैं और ये वही हैं जिनके साथ हमारा विवाह का प्रस्ताव आया था। अब बताइए क्या किया जाए। ये कैसे आते हैं कि भाई इनके पास एक मुद्रिका है, विद्याधर से मिली है, उसके द्वारा ये बिना किसी को देखे गए ये छुप करके अदृश्य होकर के यहाँ पर आ जाते हैं कभी कभी हमसे मिलने के लिए। अब आगे का प्रसंग हम देखते हैं कि किस प्रकार से अब धाय क्या करती है, कुंती का आगे क्या हश्र होता है। अब एक को बात पता चल चुकी है तो पूरे महल में पता चल पाती है कि नहीं चल पाती है, या फिर छुपी रह जाती है। चोरी जब तक छुपा करके चल रहे हैं तो चोरों को बहुत मजा आता है,
जिस दिन पकड़ी जाती है तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं, सांप सूंघ जाता है कि अरे ये क्या हो गया, अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती। जब तक वह चोर पकड़ा नहीं जाता है, जब तक वह बहुत चौड़ा होकर के घूमता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, उसके बाद इतना गिड़गिड़ाता है, हाथ पैर जोड़ता है कि बस किसी को बता मत देना, अपने तक रख लेना, चाहे जितनी रिश्वत ले लो मुंह बंद करने के लिए। आगे का आज हम प्रसंग पढ़ेंगे कि क्या होता है, बुरे काम का बुरा नतीजा होना है वही होता है। देखते हैं आगे, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु, सभी श्रोतागण सावधान चित्त होकर के सुनेंगे। कुंती से समस्त विवरण सुनकर धाय भावी अनर्थ एवं राजदंड की आशंका से कांप उठी। इधर कुंती भी डर रही है और इधर जो धाय है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है, वो भी डर गई कि अगर राजा को पता चल गया, सैनिकों को पता चल गया, मंत्रियों को पता चल गया, तो जो अच्छे राजा होते हैं उनमें चाहे स्वयं के परिवार का कोई व्यक्ति हो या प्रजा का कोई व्यक्ति हो, किसी ने भी गलत किया है तो दोनों के लिए समान दंड होता है। अपने पुत्र पुत्री ने भी अगर कोई कार्य गलत किया है तो ऐसा नहीं है कि उनके मोह के लिए उनके लिए अलग सजा, और अगर राज्य में किसी ने किया है उसके लिए अलग सजा। ऐसा वर्तमान में हो जाता है, पहले भी कभी कभी हो जाता होगा, परंतु अच्छे जो राजा होते हैं जिनका नाम जगत में रोशन होता है वह सबको एक जैसा समझते हैं। तो इसलिए धाय डर से कांप उठी कि अगर विवाह से पूर्व इनके संबंध का किसी भी प्रकार से राज्य में पता चल गया तो मेरी भी नौकरी जाएगी कि मैं यहाँ क्या कर रही थी। ये तो जाएगी तो जाएगी। कुंती का भी कोई अता पता नहीं कि उसको जेल में डाल दिया जाए, मुझे भी जेल में डाल दिया जाए, फांसी भी दी जा सकती है, कुछ भी राजदंड हमको मिल सकता है। अगर पता चल गया तो इस भावी अनर्थ की आशंका से बहुत बुरी तरह कांपने लग गई, डर गई। किंतु अपने भावों को संयत कर उसने कहा, कंट्रोल किया, अंदर अंदर से डर गई है लेकिन अब क्या करे, जो होना था सो हो गया। सबसे पहले उसे दंड क्यों मिलेगा, क्योंकि भाई तू वहां पे रहती है, इसका मतलब तेरी मिली भगत होगी, तूने ही कुछ करवाया होगा। कैसे प्रूव करेगी कि मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है, मेरी जानकारी के अभाव में हुआ है। अब कहीं मंदिर में, किसी घर में, किसी मकान में चोरी हो जाए और गार्ड वहां पे खड़ा हो, 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, 4-4 गार्ड, तो अंदर चोरी हो गई तो सबसे पहले डंडे किसको पड़ेंगे, गार्ड को ही पकड़ा जाएगा कि तुम्हारी ही साठ गांठ है। अंदर चोर गया कैसे जब तुम गेट पे खड़े हो, काहे के लिए रखा है तुमको। पुलिस वाले भी आएंगे, सबसे पहले उन्हीं को पकड़ के पूछताछ करेंगे। तो गार्ड डर जाते हैं। अगर चोरी हो गई, पता ही नहीं चला, सो गए थे, ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे थे, शराब के नशे में थे, पता ही नहीं चला, या किसी ने रिश्वत दे करके, पैसे दे करके मुंह बंद करा दिया, या तो उन्होंने खुद ही किसी को बुला करके चोरी करवा दी, तो सबसे पहले शक उसी पे जाता है। इसलिए धाय डर गई, परंतु अपने भावों को नियंत्रित किया कि भाई अभी इसका समाधान तो निकालना पड़ेगा, जो गलती इसने कर दी है, मेरी भी नौकरी खतरे में पड़ गई है, इसके चक्कर में मैं इसकी रक्षा ठीक से नहीं कर पाई, पहले ही अनहोनी होने से पहले रोक देती, परंतु अब हो गया है तो अपने को कंट्रोल किया। और फिर कहा, हे कुमारी, तुमने यह क्या अनर्थ कर डाला।
जो भी हुआ वो कहीं से भी प्रकट होकर के आया, चाहे पांडु है चाहे कोई है, परंतु अनर्थ तो तुमने भी किया है। नीतिज्ञ एवं विद्वानों ने सत्य ही कहा है। जो नीति को जानने वाले हैं, जो विद्वान है, जो योग्य है, जो बुद्धिमान है, जो इंटेलिजेंट है, उन लोगों ने बेटा सत्य कहा है कि बाला हो या वृद्धा, छोटे सा बच्चा हो, बालिका हो, या बहुत बूढ़ी हो गई हो, बहुत अनुभवी हो या यंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नव युवती हो या प्रौढ़ा, बिल्कुल यंग युवा लड़की हो या अधेड़ उम्र की कोई महिला हो, शिक्षिता हो या अशिक्षिता, अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी नहीं हो या बहुत पढ़ी लिखी हो, कुरूपा हो या सुरूपा, बहुत सुंदर हो या बहुत ही बदसूरत हो, किसी भी नारी को पुरुष के समीप एकांत में नहीं रहना चाहिए, यानी कि पर पुरुष के समीप। विवाह हो गया तो बात अलग है, उसका स्वयं का बच्चा है, लड़का है, वो बात अलग है, परिवार का कोई सदस्य है, भाई है, उनकी बात अलग है। पर पुरुष जिसको वो नहीं जानती है, ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए। इसमें पढ़े लिखे का न पढ़े लिखे होने का, तुम मैं छोटी थी मुझे नहीं मालूम था, या मैं बूढ़ी थी मुझे धोखा हो गया, या उसने मुझे फंसा लिया। अभी भी होता है ना, फंसा लेते हैं लड़के, पटा लेते हैं गलत तरीके से, उसके बाद गलती किसकी देखी जाती है, बदनामी किसकी होती है, लड़की की होती है कि भाई कैसे पट गई। अब वो बाद में एक्सक्यूज देती रहे कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं तो यंग थी, मुझे पता नहीं था जी, मुझे शेरो शायरी में पटा पुटू लिया, मुझे गिफ्ट लेकर के आता था, मुझे खाना खिलाने रेस्टोरेंट में ले जाता था, मुझे बाइक पे घुमाता था। तो ये सब एक्सक्यूज बाद में नहीं चलेंगे जब अनर्थ हो जाएगा। अपना विवेक भी लगाना चाहिए था। तो इस प्रकार से उस धाय ने समझाया कि ये सब बातें बकवास हैं, कि मुझसे गलती हो गई, उसने मुझे फंसा लिया, अब मैं क्या करूं, मेरी गलती नहीं है। तुम चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे ना पढ़ी लिखी हो, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ी हो, चाहे बालिका हो या वृद्धा हो, बहुत सुंदर हो या नहीं भी हो, किसी भी युवती को किसी पर पुरुष के समीप एकांत में नहीं जाना चाहिए। तो अनहोनी की घटना हो ही जाएगी, उसमें केवल पुरुष की गलती नहीं कही जा सकती। बहुत बार सुनने में आता है ना, यहाँ भी गांव में घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या होता है बाद में, बस पुरुष की गलती निकाल करके उसको ठोका पीटी कर देते हैं। लेकिन युवती की भी गलती है कि वो क्यों गई, क्यों उसके समीप बार बार जा रही थी। मोबाइल दिलवा दिया तो लगे हुए हैं, घुमा दिया, कपड़े दिला दिए तो पट गए, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसमें चाहे छोटी बच्ची भी है तब भी उसकी गलती मानी ही जाएगी, ये नीति कहती है। उसका अपना विवेक होना चाहिए, उसके माता पिता को बचपन से ही संस्कार इन ग्रंथों के माध्यम से देने चाहिए बच्चों को, कि पर पुरुष के समीप चाहे आप छोटे हो चाहे आप बड़े हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य बाहर के लोगों के पास जाओगे तो वो ठग ही लेंगे, या तो किडनैप करके ले जाएंगे चॉकलेट टॉफी खिला करके, या फिर कोई गलत काम कर सकते हैं। किसी भी नारी अगर ऐसा करती है तो अन्यथा एक ना एक समय अवश्य ही भयंकर अनर्थ हो सकता है। जरूरी नहीं है पहले दिन हो, अगले दिन हो, जब ज्यादा दिन तक एकांत में छुप छुप कर कोई युवती कोई पर पुरुष के पास जाएगी तो एक ना एक दिन तो अनर्थ होएगा ही होएगा। ऐसा उस धाय माँ ने समझाया कि मैंने तुम्हें बचपन से संस्कार दिए थे, इतनी अच्छी जगह तुम गुरुकुल में पढ़े, सब चीजें थी, फिर ये गलती तुमसे कैसे हो गई। हे प्रिय राजकुमारी, यदि इस रहस्य को अन्य लोग अब सुनेंगे, अगर किसी अन्य को पता चल गया तो क्या वे यह सोचेंगे कि इस कर्म में पुरुष का ही दोष है। तो बात आपको बता रहे हैं, वही बात लिखी है यहां पर भी, कि वो धाय क्या कह रही है, अगर जब लोगों को पता चलेगा यहां राजमहल में
या प्रजा में किसी को पता चलेगा तो क्या ऐसा प्रूव कर सकते हो कि इस काम में केवल पुरुष का ही दोष है? अगर पुरुष का दोष होता तो तुम छुप छुप कर उसको रजामंदी के साथ कैसे बुला रहे थे अपने घर में, अपने महल में? अगर उसका दोष होता तो तुम उसको पुलिस से पकड़वा देते, सैनिकों को बुलाते, खबर करते। अगर वो जबरदस्ती कर रहा होता, अगर वो चोरी छिपे आपके कमरे में आ जाता बार बार आपसे बातें करने के लिए, संबंध बनाने के लिए, और अकेला उसका ही दोष होता तो आप सबको बताते कि नहीं बताते? तो इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता आपके केस में कि इस कर्म में केवल पुरुष का ही दोष है। कन्या सर्वथा निर्दोष है, कि तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है, कन्या जो है, लड़की है, उसका कोई दोष ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। इस केस में तुमने भी किसी कारण से मोह के बंधन में गलत कार्य किया है तो दोनों बराबर के दोषी पाए जाते हैं। वर्तमान में भी ऐसा होता है, कभी कोई कन्या है, उसका प्रेम हो गया किसी के साथ, सालों तक चक्कर चलता रहा, जब तक बनी, जब तक जरा सी बात बिगड़ी उठा करके केस कर दिया। केस ने हमारे साथ प्रलोभन देकर जबरदस्ती करी है जी, इतने भैया इतने साल तक कर रहा था, इतने साल से कहां सो रहे थे? कानून फिर भी थोड़ा गलत है वर्तमान में, तो वो महिला को उत्पीड़ित मान करके उस बेचारे लड़के को उठा करके जेल में डाल देता है। फिर जैसी जिसकी हैसियत होती है उसके हिसाब से फिर लेन देन होता है, तब जा करके उसको छोड़ा जाता है। तो कानून का गलत फायदा भी इस आड़ में उठाया जा रहा है वर्तमान में, पंचम काल की दृष्टि में। परंतु पहले के नीतिज्ञ लोग क्या कहते थे कि अगर जबरदस्ती नहीं किया गया है तो इसका मतलब दोनों दोषी हैं। रावण ने तो जबरदस्ती उठाया था ना सीता को, तो वहां तो सीता का कोई दोष नहीं था। ऐसे भी प्रसंग आते हैं वहां पर स्त्री को बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराया जाता है, जहां पर उसकी कोई गलती है ही नहीं, उसका अपहरण हुआ है। और जहां पर दोनों की रजामंदी से, विवाह से पूर्व कोई भी गलत कार्य हुआ है तो उसमें चाहे कितने भी समय तक चला हो, उसमें दोनों बराबर के दोषी हैं। यही नीति है। वे यह अवश्य कहेंगे कि कन्या की इच्छा से भी इस दुष्कर्म के विरोध में नहीं थी। सारी जनता यही कहेगी कि कन्या की इच्छा, ये जो दुष्कर्म हुआ, गलत कार्य हुआ, उसमें कन्या की इच्छा थी, तभी तो वो आकर के तुम्हारे महल के अंदर तुम्हारे पर्यंक पर बैठा पाया गया। बिना तुम्हारी इच्छा के तुम्हारे महल के अंदर कैसे बैठा है तुम्हारे कमरे में? ऐसा कैसे हो सकता है? सबको पता चल जाएगा, इसमें तुम्हारा भी दोष माना जाएगा। यही नहीं, तुमने तो अपनी कुल कीर्ति का भी कुछ ध्यान नहीं रखा एवं उसमें कलंक लगा दिया, कालिक पोत दी। क्या कर दिया बेटा तुमने? तुम्हारा इतना बड़ा वंश, जिस वंश में हरिवंश के नाम से तुम्हारा वंश है, जिस वंश में पहले कितने कितने महापुरुष हुए हैं, कितने कितने तीर्थंकर जैसे पुरुष हुए हैं, ऐसे वंश पे तुमने कालिक पोत दिया। आज आपने अपने जन्म को निरर्थक साबित कर दिया। विवाह से पूर्व तुमने कितना गलत कार्य किया है, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या कर डाला है। उसने जो भी आपको बातों के जाल में फंसाया, फंसे तो तुम। चिड़िया अगर फंस जाती है जाल में तो फड़फड़ाती है कि नहीं फड़फड़ाती है? ये एंजॉय करती है उस जाल में फंस के कि बहुत बढ़िया है, अब आराम से ये हमें पकड़ करके जहां भी ले जाएगा हम आराम से रहेंगे। जब तक वह पिंजड़े में रहती है, उस जाल में पकड़ करके पिंजड़े में बंद कर दिया जाए, तब तक हर समय प्रति समय निकलने का प्रयत्न करती है। उस पिंजड़े में उसको आनंद नहीं आता है कभी भी, चाहे उसके अंदर उसको सोने का बिस्कुट खिलाया जाए, खूब बढ़िया बढ़िया स्वर्ण मुकुट पहनाए जाएं, खूब काजू बादाम खिलाए जाएं, फिर भी वह मजबूरी बस वहां खा लेती है। लेकिन जिस दिन पिंजड़ा खुलता है एकदम उड़ करके आकाश में निकल जाती है। लेकिन तुमने तो अपने लिए पिंजड़ा खुद बना लिया। कितना अनर्थ कार्य किया है, कैसा कलंक लगा दिया है, और फिर भी कहती हो कि दोष केवल पांडु का है। मूर्ख समझ रखा है हमको,
कि वो आया अचानक से प्रकट हुआ और उसने हमें अपने बातों में फंसा लिया, हम क्या करें जी, हमारी कोई गलती नहीं है। ये मूर्ख बनाने की बातें हैं, इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। ऐसा आजकल युवतियां करती हैं, इसलिए इस चीज को डिटेल में बता रहे हैं कि सारा दोष किस पे मर देती हैं, पुरुष के ऊपर, और खुद साफ पतली गली से निकल जाती हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नीति नहीं कहती है, और ना ही राजा ऐसा मानेंगे। अगर उनको पता चल जाएगा, उसको दंड तो अपने हिसाब से देंगे और तुमको भी दंड मिलेगा, और साथ साथ तुम्हारे कारण से मैंने तुम्हारी रक्षा ठीक से नहीं करी तो मेरी भी नौकरी जाएगी और मुझे भी जेल में सड़ना पड़ेगा। यदि तुम्हारे माता पिता इस संबंध में जानेंगे तो मेरी एवं तुम्हारी दोनों की क्या दुर्दशा होगी। क्या तुमने सोचा है? तुम्हारा भुगता हुआ जो तुमने कर्म किया, तुमने तो मौज ली, मेरा ना किया धरा, मैं और वहां जेल की रोटी खाऊंगी और मैं और चक्की वहां पीसूंगी, तो अपने दुख से और दुखी हो रही है धाय फोकट में। नौकरी भी जाएगी, फांसी भी मिल सकती है, मृत्यु दंड भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। इतना घोर पाप किया है। क्योंकि राजा महाराजा अपने वंश में अगर किसी ने गलती करी है तो उसकी सजा ज्यादा कठोर देते हैं, दिखाने के लिए कि देखो अगर ये गलती किसी प्रजा में किसी ने करी तो तुम्हारा क्या हर्ष होगा। मैं जब अपने पुत्र पुत्री को नहीं छोड़ रहा तो तुम सोच लेना कि तुम्हारा क्या होगा। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राजकुमार और राजकुमारी को भी देश निकाला देने से, काला मुंह करके गधे पे बिठा करके बाहर भेजने से चूकते नहीं है। तो इस प्रकार से क्या तुमने सोचा है कि क्या हालत होगी तुम्हारी भी और मेरी भी, जो तुमने हमारे कुल पे कलंक लगाया है। अगर राजा को पता चल गया, माता पिता को पता चल गया, तो हमारी क्या दुर्दशा होगी। क्या तुम सोच पा रहे हो? अपनी धाय के युक्ति युक्त वचनों को सुनकर कुंती अत्यंत उदास हो गई। अभी तक क्या था, उसको पता ही नहीं था कि इसका भविष्य में क्या हो सकता है। अंजाम, अंजाम सुना है ना आपने, है कि जो कार्य किया है इसका अंजाम क्या होगा। अंजाम का मतलब इसका कर्मों का उदय कब आएगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा। अब जब धाय ने उसके सामने पूरी पिक्चर दिखा दी कि भविष्य में अब चोरी तुम्हारी पकड़ी गई है, तुम्हारा क्या अंजाम हो सकता है, इस गलती का क्या परिणाम हो सकता है, और तुम्हारे साथ मेरा भी क्या होगा। उसके बाद कुंती की भी हालत कैसी हो गई। क्यों सब लोग इधर ध्यान देंगे, सभी लोग ऐसे चलता रहता है, सामने कक्षा में ध्यान दीजिए, है ना। सारे की सारे लोग अगर पीछे देखेंगे तो फिर कक्षा में फिर हो नहीं पाएगी, है ना। कोई भी आना जाना किसी का लगा रहे, ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो अब कुंती भी डर गई कि भाई अब मेरा क्या अंजाम होगा। अभी तक तो वो हवा में उड़ रही थी कि क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बुरी तरह अब कुंती उदास हो गई। अपनी धाय के युक्ति युक्त वचन, यानी कि लॉजिकल, युक्ति युक्त माने लॉजिकल चीज है कि भाई पक्का अब तो राजा छोड़ने नहीं वाला। अब इसको पता चल गई, अब औरों को भी पता चलेगी। अब तो बात जंगल में आग की तरह फैल जाएगी, और अगर पिताजी को पता चल गया तो ठाएं हो जाएगी बस। फिर तो पिताजी छोड़ने नहीं वाले। डर तो रहता ही है राजा का, चाहे राजकुमारी हो, हैं, चाहे राजपुत्र हो, राजकुमार हो। आपका तो नाम ही राजकुमार है तो डर तो रहता ही है। बड़ी कठिनता से उसने अपने आप को संभाला, थोड़ा संभालने की कोशिश करी। कभी शराब पीते हुए बच्चा पकड़ा जाए,
सिगरेट पीते हुए बच्चा पकड़ा जाए, या किसी इसी प्रकार से किसी लड़की के साथ बच्चे को पिताजी ने पकड़ लिया, तो क्या होता है? पहले तो बड़ा मजा आता है, उसके बाद धे लठ। तो अभी पढ़े नहीं है, लेकिन अब पता चल गया कि जरूर कोई ना कोई जा करके बता देगा। तो अब अभी से उस लाठियों का डर कुंती को सताने लगा कि अब नहीं बचेंगे, अब तो बस हो गया काम तमाम। उसने अपने आप को संभाला थोड़ी देर के लिए, फिर क्या करेगी कि तुम ही बचाओ, तुम ही मेरी रखवाली हो, कैसे भी करके इस बात को, इस रहस्य को दबाओ, जो चाहिए है कुछ सेटिंग कर लो आपस में, तुमने मेरा रहस्य जान लिया है, क्या चाहिए तुमको बताओ, बस बात यहीं की यहीं खत्म करो, आगे से गलती नहीं करेंगे। क्यों संकल्प जी, कहीं पकड़े गए हो तो ऐसी करते होगे, स्वभाव है, ध्यान नहीं रहेगा, हमें ध्यान नहीं होगा कि हम कब, कई बार छोटी मोटी गलतियों में कई बार पकड़े जाते हैं। स्कूल में भी होती हैं गलतियां, गुरुजी को पता नहीं चल जाए, बच्चे करते हैं ना कि मैंने ये चीज़ कर दी है, वो गलत कर दिया है, गलती से किसी का सामान उठा लिया, कुछ भी कर दिया, किसी की पिटाई कर दी, पता नहीं चल जाए कि किसने मारा है। क्लासरूम में कोई गड़बड़ी कर दी, बोर्ड पे कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, पता नहीं चल जाए किसने लिखा है। बहुत बार इस तरीके से फिर डर बन जाता है। जब एक बार लग गया, पहले तो मजा आता है गलती करते में, आनंद आ रहा होता है, खूब एंजॉय करते हैं बच्चे बड़े सब लोग अपने जीवन में। जब पकड़े जाते हैं तो हवा खराब हो जाती। हे धाय मां, अब हाथ पैर जोड़ रही है। कौन? कुंती। तुमने पालन पोषण कर कर मुझे इतना बड़ा किया है, अब जो है इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है उसको। देखो तुमने बचपन से, मेरी माँ ने तो मुझे पैदा किया, लेकिन तुम्हारे अंडर छोड़ रखा था प्रतिदिन के लिए, वो तो कभी कभी आ जाती हैं, राजा महाराजा लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तुम्ही ने मेरा पालन पोषण किया है बचपन से, मैं तुम्हें अपनी माता से भी बढ़कर समझती हूँ। अब क्या बोला, देखो तुम तो मेरी माता से भी बड़ी हो, मेरी असली माता वहाँ बैठी है राजमहल में, उसको नहीं मालूम। अब इमोशनल ब्लैकमेल, मालूम है कि पैसे से लेन देन से तो काबू आएगी नहीं, तो थोड़ा इमोशनली कर लेते हैं कि देखो तुम्हें तो मैंने अपनी माता से भी बड़ा माना है, मेरे संबंध में छोटी बड़ी योग्य अयोग्य प्रकट गुप्त समस्त रहस्यों को तुम जानती हो। अब तक बचपन से लेके आज तक के सारे मेरे रहस्य तुम जानती हो, मैंने बताए हो या नहीं बताए हो, प्रकट किए हो या रहस्य में रखे हो, फिर भी तुम्हें पता तो चल ही जाते हैं। कोई छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, मैंने तुम्हें हर चीज डिस्कस करी है अपने जीवन की। कोई योग्य बात है या अयोग्य बात है, सब तुम मेरी बातों को जानती हो। इसलिए अब कृपया करके मेरे ऊपर आए इस घोर संकट के निवारण का कुछ उपाय बताओ। क्या करते हैं लोग, अपने मित्र के पास जाते हैं ना कि भाई वो लड़की पसंद है, जरा सेटिंग करा दो, या कहीं फंस गए हैं भाई मेरे दोस्त, खूब रोएंगे नौटंकी करेंगे, अब फंस गया हूँ, जेल हो जाएगी, पिताजी बहुत मारेंगे, वो आदमी बहुत मारेगा, मैंने ये गलती कर दी है, खूब आंसू बहाएंगे अपने मित्र के सामने, गिड़गिड़ाएंगे, बचा ले भाई, तू ही मेरा रखवाला है, तू ही पालनहारा है, और किसी की कहाँ मदद लेने जाऊंगा। ऐसी करते हैं, एक मनुष्य की एक फितरत है, सब लोग करते हैं, स्वभाव है। तो ऐसे ही कुंती अब उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, हाय राम तुम ही कुछ उपाय बताओ, जैसा तुम कहोगी वही मेरे लिए कल्याण का मार्ग होगा, वही मैं करूंगी, बस तुम बोलो अब क्या करना है, तुम जो बोलोगी मैं अब वो करूंगी। अब पहले कहाँ थी इतने दिन से, तब तो चोरी छिपे चल रहा था, अब पकड़ी गई तो हाथ पैर जोड़ रही है कि तुम जो कहोगी मैं वो मान लूंगी। मेरी दोषीलता छल कपट एवं पाप आचरण को अब पूर्णतः विस्मृत कर दो, मुझे क्षमा कर दो, भूल जाओ तुमने कुछ देखा है ना, मैं आगे से गलती नहीं करूंगी।
दोषशीलता यानी कि मैंने शील में जो भंग लगाया है, मैंने विवाह पूर्व पर पुरुष के साथ कोई गलत कार्य किया है, विस्मृत कर दो, बिल्कुल भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ है, मैं भी भूल जाऊंगी। मेरा पाप का आचरण तुमने जो देखा है उसे प्लीज कृपया करके भूल जाओ, मुझे क्षमा कर दो। मैं जानती हूं कि अब मृत्यु पर्यंत यह मेरा मानसिक कष्ट किसी प्रकार भी दूर नहीं हो सकता। अब जब तक मैं मरूंगी पूरे जीवन भर ये जो मैंने कलंक लगा दिया है, मुझे जो टेंशन हो रही है, मानसिक कष्ट है, अब तुम्हारे बताने से मुझे पता चल गया है कि मैं इतने दिन से क्या गलती कर रही थी। अब मैं मरने तक नहीं भूलूंगी। ये भी क्या है, सब डायलॉग बाजी होती है। उसके बाद जैसे ही कुछ ठीक हो जाता है सब भूल जाते हैं लोग। पहले एक्टिंग करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि मरते दम तक नहीं भूलूंगी, बड़ी गलती हो गई है, हाय 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 हाय। 2-4 दिन बाद जैसे ही मामला शांत होता है फिर अपने जीवन में मस्त हो जाते हैं लोग। तो अभी वो क्या कर रही है कि बस बता नहीं दे राजा महाराजा को, है ना। अगर इसने जाकर के बता दिया अपनी जान छुड़ाने के लिए तो मैं अकेली मारी जाऊंगी, और अगर पता चल गया किसी और से तो दोनों मारे जाएंगे। वो अपनी जान बचाने के लिए अब क्यों डर रही है कुंती? क्योंकि धाय भी मारी जाएगी अगर राजा को किसी और से, थर्ड आदमी से पता चलेगा कि तूने क्यों नहीं बताया। लोग क्या करते हैं जनरली आजकल कि खुद ही जाकर के बता देते हैं। जिसने गलती करी है वही जाकर के बता देता है कि मुझ पे तो शक होएगा ही नहीं, मैंने ही कंप्लेंट करी है। तो फिर उसके ऊपर से शक हट जाता है ना। प्रैक्टिकल बात है। भले ही खुद ही कोई चोरी करी और खुद ही जाकर के कंप्लेंट लिखवा दी, तो ऐसा शक तो उस पर जाएगा ही नहीं बिल्कुल भी। फिर वो दूसरे लोगों पे नाम लगाया, वो कहेंगे हाँ ऐसा हुआ था, इसी ने किया था। कहेंगे अगर इसने किया था, इसका इन्वॉल्वमेंट था, तो ये तो कंप्लेंट लिखाने आया है, तुम क्यों नहीं आए अगर इसने किया है तो इसलिए दूसरे लोग फंस जाते हैं। तो धाय के ऊपर क्या शक जा रहा है कि ये अपनी जान बचाने के लिए पक्का कंप्लेंट कर देगी और मैं मारी जाऊंगी। क्योंकि अगर इसने कंप्लेंट नहीं करी, बाद में किसी और ने करी, तो ये भी जाएगी और मैं तो जाऊंगी, दोनों मारे जाएंगे। तो इसीलिए अब उसको क्या ब्लैकमेल कर रही है कुंती कि मैं मरते दम तक यह मानसिक कष्ट को नहीं भूल पाऊंगी। मैं उन्मत्त सी हो रही हूं, मैं पागल हो रही हूं टेंशन में, बिल्कुल मेरी हालत खराब हो रही है, और अपने पापिष्ट प्राणों के विसर्जन का कोई उपाय ढूंढ रही है। अब कैसे ब्लैकमेल किया कि मैं तो अब आपकी बातों को सुनकर आत्महत्या करने की सोच रही कि ये अब मेरा शरीर पापी शरीर हो गया है, तो मैं जाकर के कहीं पहाड़ से कूद जाऊं, कहीं पंखे पे जाकर के फांसी लगा लूं, या तो अगर तुमने जाकर के बताई तो मैं मर जाऊंगी, और नहीं बताई तो बात को यहीं की यहीं रफा दफा कर देंगे। आप ही ने तो देखा है और मैंने किया है, किसी तीसरे आदमी को अभी तक तो पता है नहीं है, तो बात को खत्म कर देंगे। अब कैसे ब्लैकमेल कर रही है कि देखो मैं मर जाऊंगी, पापिष्ट प्राणों के विसर्जन का कोई उपाय सोच रही हूं, यानी कि मेरे जो प्राण हैं वो कैसे निकल जाएं। मुझे उपाय अब दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से कूदूं, जहर कहाँ से लेकर के आऊं, कौन सा फांसी का फंदा बनाऊं, कौन सी छत ढूंढूं कूदने के लिए। अब वो कुंती थोड़ा सा इस तरीके से ब्लैकमेल कर रही है, किसको? धाय को। कुंती के मानसिक कष्ट के वास्तविक रूप को उसके संभाषण से समझकर धाय का हृदय स्नेह से परिपूर्ण उठा। अब उसकी एक्टिंग में, पहले तो पांडु की एक्टिंग में कुंती फंसी थी, अब जब स्त्री अपने माया जाल में किसी को अगर लाना चाहती है तो चाहे दूसरी स्त्री भी हो वो भी फंस जाती है। अब स्वयं को बचाने के लिए उसने अपने वाक चातुर्य का इस्तेमाल किया कि कैसे बचूं। तो अब क्या हुआ, बेचारी धाय माँ बूढ़ी है, माँ तो माँ है, चाहे पालने वाली हो चाहे जन्म देने वाली हो, सेविका हो, तो वो उसकी बातों में फंस गई और उसका हृदय स्नेह से परिपूर्ण होता। कोई बात नहीं बेटा, उसके आंसुओं में
बह गई, चलो कोई बात नहीं, बचाएंगे तुमको, कोई उपाय निकालते, अभी चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। उसने सांत्वना देते हुए कहा, हे प्रिय पुत्री, अब तुम कुछ भी चिंता मत करो, तुम टेंशन मत, अभी मैं जिंदा हूं ना, मैं तुम्हें बचाऊंगी, कोई बात नहीं। जो होना था सो तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं हम, भूतकाल को तो चेंज कर नहीं सकते, पास्ट को। अब व्यर्थ पश्चाताप करने से कुछ नहीं हो सकता, अब रोना धोना बंद करो, काहे रो रहे फालतू में, हैं? मत रो, अभी सोचने दो क्या किया जाए। अच्छे मित्र की तरह अच्छी सहेली बनकर वो धाय उसकी सहायता कर रही है, देखते हैं क्या करती है। हाँ, मैं इस अनर्थ से सुरक्षा का हर प्रकार से प्रयास करती रहूंगी, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं, किसी को नहीं बताऊंगी, ठीक है? तुम्हें भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, हम किसी को नहीं बताएंगे। और जितना मुझसे संभव होगा कि जो भविष्य में अनर्थ हो सकता है उससे सुरक्षा का हर संभव प्रयास करूंगी, इसका पूर्ण विश्वास रखो, मेरी तरफ से तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, गारंटी है, गारंटी दे दी। उसने कुंती को ढांढस बंधाया एवं जहां तक बन पड़ा इस रहस्य को गुप्त ही रखा। बस तुम एक काम करना पांडु, अब आगे से नहीं आए, नहीं तो भाई अभी पकड़ा गया है, दोबारा बार बार आएगा, फिर कल को कोई और देख ले तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक की जो बीतकाल की बातें हैं मैं छुपा करके रखूंगी। और उसने आने वाले कुछ समय तक किसी को भी नहीं बताया, रहस्य को रहस्य बांधकर दबा दिया। परंतु फिर पर लग गए, परंतु जो शब्द है ना बड़ा सस्पेंस वाला, रहस्य वाला होता है, खतरनाक हो जाता है। परंतु क्या ऐसी घटनाएं अधिक समय तक गुप्त रह सकती हैं? इसीलिए युक्तियां बनी है, दीवारों के भी कान होते हैं, है ना? लग रहा है कोई नहीं देख रहा, चार दीवारी में, फिर वो पोस्टर लगाया जाता है ना, भगवान की आंखें हैं, भगवान सब तरफ देख रहा है। तुम पॉकेट मार रहे, बसों में लिखा रहता, ट्रेन में, हैं? चिंता मत करो, भगवान देख रहा है। गलत काम कहीं पर भी आपने बंद कमरे में किया, चारों तरफ देख लिया, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, फिर भी कौन देख रहा है? कर्म देख रहे हैं। मैडम बिल्कुल सही बोली, कर्मों ने तो देख लिया, तो जो गलत काम किया है कोई तो देख रहा है, लग रहा है आपको कोई नहीं देख रहा है। क्या ऐसी बातें अधिक समय तक गुप्त रह सकती हैं? पांडु के संसर्ग से कुंती के गर्भधारण के लक्षण शनैः शनैः प्रकट होने लगे। अब संबंध तो बन गया था चोरी छिपे, बात को दबा दिया गया, आगे देखी जाएगी कुछ समय के लिए। परंतु कुछ ही दिनों में क्या हुआ, धाय ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि भाई किसी को नहीं बताया, परंतु ऐसी बातें रुकती थोड़ी हैं। कुंती का गर्भधारण हो गया और उसके लक्षण दिखने लगे, तबीयत जी मिचलाने लगा, मुख मुद्रा पीत वर्ण की हो गई, जो लक्षण है गर्भ के वो आने लग गए, पीले पड़ने लग गई शक्ल, उधर पेट उभर आया। अब कहाँ तक वो अपने कमरे में छुपी बैठी रहेगी, कभी तो बाहर निकलेगी, इधर उधर कोई प्रोग्राम है, कोई शादी ब्याह है, कोई महोत्सव है, कोई मंदिर का प्रोग्राम है, कभी तो राजा शक्ल देखते ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि अपनी लड़की को अगर राजमहल में छोड़ रखा अपने कमरे में तो शक्ल ही नहीं देखेगा। कभी तो उसकी माँ 2-4 दिन में, एक दिन में इधर उधर किसी ना किसी बहाने से, चलो मंदिर चलना है, चलो दिवाली आ गई, चलो होली आ गई, चलो ये पर्व आ गया, कभी तो मुलाकात होती होगी। तो कब तक बहाना लगाएगी राजा और रानी के सामने जाने का? अब उसके उधर उभर आया, उसके नेत्र पूर्व से कहीं अधिक मनोज्ञ प्रतीत होने लगे।
जिस प्रकार लतिकाएं नए नए पल्लवों एवं नाना प्रकार के पुष्पों से सुंदर दिखती हैं, उसी प्रकार कुंती का सौंदर्य भी द्विगुणित हो गया। है ना, गर्भ धारण करने में जो कोई जीव अगर अच्छा जीव आता है तो कष्ट नहीं देता है और सुंदर दिखने लग गई, उसका रूप सौंदर्य और निखर गया। एक दिवस संयोगवश कुंती के माता पिता ने गर्भ लक्षणों से युक्त कुंती को देख लिया। पूरी कोशिश कर रही होगी धाय भी और कुंती भी कि मामले को निपटा देंगे, अगर हो भी गया कोई बच्चा तो 9 महीने तक कोशिश करी बहुत कि माता पिता के सामने नहीं आए, कोई ना कोई बहाना लगा देते होंगे। परंतु एक दिन, अब कितने दिन तक ऐसा कैसे हो सकता है कि 9 महीने तक माता पिता अपने बच्चे की शक्ल देख ही ना, चाहे कितने ही बच्चे हों, कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने से टकरा ही जाएंगे। तो पता चल गया, देख लिया कि ये तो इसकी शक्ल, इसका उधर कुछ अलग तरह का इसका रूप सौंदर्य लग रहा है, कुछ शरीर का आकार कुछ गड़बड़ है। तब धाय को एकांत में बुलाकर क्रोध से कांपते हुए बोले, अब कुंती को तो कुछ नहीं कहा, धाय को बुलाया, वही होना था। तीसरी तरीके से अगर पता चलेगा तो नौकरी पहले किसकी जाएगी, गार्ड की जाएगी, कि चोरी हो रही है महल में, तू कर क्या रहा है? तो सबसे पहले किसको बुलाया, लट्ठे लेकर के धाय को बुलाया। माता पिता बैठ गए, तू आ बेटा। सबसे पहले तो क्रोध से कांपते हुए बोले, चिल्ला करके, क्यों री दुष्टे, तूने यह क्या करवाया? किसको दुष्ट बोला? धाय को। क्यों री दुष्टे, तू तो बड़ी अधम निकली, तेरे भरोसे पे हमने अपनी बेटी को छोड़ रखा था, उतने दिन से नाटक कर रही थी कि यहां वहां हम बुला रहे थे उसको, अलग अलग किसी फंक्शन में, प्रोग्राम में, तो ड्रामे कर रही थी। तू दुष्ट है, अधम है, तू तो बड़ी अधम निकली। हमने तो सोचा था कि तू अपने कर्तव्य को उचित रूप से निभाएगी, तुझ पे कितना भरोसा कर करके हमने अपनी बेटी तुझे सौंपी इतने दिन से, उसकी सेवा कर, उसकी जो भी जरूरत है उसकी पूरी कर, और तूने ये क्या किया? तूने ही जरूर कुछ कांड करवाया है कि तू अपने कर्तव्य को उचित रूप से निभाएगी, परंतु तेरे संरक्षण में जो कुछ भी हुआ उससे मारे ग्लानि के हमारा मस्तक अब ऊपर उठ नहीं सकता, हमारे माथे पे तूने कलंक लगा दिया। अब यहां पे देखिए शब्दों में कि जब हम आदर के साथ किसी को बोलते हैं आप, और कितने सुंदर सुंदर इस ग्रंथ में शब्द आए हैं, और यहीं पर जब किसी को डांट रहे हैं तो यहां पर भी वही तू है ना, तेरे अपमान सूचक शब्द प्रयोग में लाए गए, धमकी देने वाले। तू तड़ाक बोलते ना, तू करके बुरा लग जाता है, इसी कारण से एक एक शब्द में महत्व है। जब किसी को डांट रहे हैं तो तू भी अपने आप में एक अपशब्द है, धमकी देने वाला, डराने वाला। और जब रेस्पेक्ट देते हैं, आप, गुरुजी, महोदय, हे श्रेष्ठी जन, कितने सुंदर सुंदर अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर भी आचार्य महाराज ने भी उसी भाव भंगिमा को राजा की दिखाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। शब्दों का बड़ा ही ग्रंथकार के लिए महत्व होता है कि जिससे उस समय उनके क्या भाव चल रहे हैं उसका प्रदर्शन हम पढ़ने से कर सकें, सुनकर कर सकें, कि किस प्रकार से वो राजा और रानी उस धाय को कठोर निंदनीय शब्दों के बाण से डांट रहे हैं कि तेरे कारण से आज इतने बड़े नगर के राजा हम बने बैठे हैं और हमारे माथे पे कलंक लग गया, मारे ग्लानि के हमारा मस्तक अब ऊपर नहीं उठ सकता। हम कैसे न्याय करेंगे यहां बैठ करके राज सिंहासन पर? हमारी स्वयं की पुत्री ने आज ये काम कर दिया है, तो हम इस दंड के लिए, इस प्रकार के दंड के लिए
ऐसे घोर अपराध के लिए हम प्रजा में कैसे किसी को दंड दे सकते हैं? तो हमें भी तुम दोनों को अब दंड देना पड़ेगा। क्या तुझे ज्ञान नहीं कि कन्या एवं कुलवधू को उन्मुक्त कर दिया जाए तो सच्चरित्र एवं विचारशील होने पर भी वे अन्य पुरुषों के संसर्ग से कुल की कीर्ति को अवश्य नष्ट कर डालती है। अगर कन्या को खुला छोड़ दिया जाए, जानवर जैसे चरने चले जाते हैं ना खुले घास फूस, तो अगर कन्या को उन्मुक्त छोड़ दिया जाए, मदोन्मुक्त छोड़ दिया जाए, स्वच्छंद छोड़ दिया जाए, तो क्या करेगी वो? सच्चरित्र एवं विचारशील है, अच्छा चरित्र है उसका, खूब अच्छे विचार हैं, परंतु फिर भी अन्य पुरुषों के संपर्क में आने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये उस काल की बातें बता रहे हैं। आज भी यही होता है, छोड़ देते हैं ना, खूब बढ़िया संस्कार दे दिए, खूब बढ़िया रटा दिया, खूब माता पिता के अच्छे संस्कार हैं, और छोड़ दिया, आजाद, जा बेटा विदेश में, जितने पैसे चाहिए लो, जा बेटा, सुबह निकल जाओ 6 बजे से रात के 12 बजे तक। कितने भी बढ़िया संस्कार दे दिए, लेकिन रिस्क बहुत रहता है उन्मुक्त छोड़ने के कारण। तो पर पुरुष के संसर्ग में आएगी और कहां कौन सा अनर्थ करा देगी। तुमने कैसे छोड़ा उसको अकेले? कितना भी उसका अच्छा चरित्र हो, कितने भी अच्छे विचार हो, फिर भी वह पर पुरुष के संपर्क में आ ही सकती है और उसके कारण से कुल की कीर्ति को अवश्य नष्ट कर डालती है। हमने यही सोचकर अपनी कुंती को तेरे हाथ में सौंपा था। हम भी उसको स्वतंत्र छोड़ सकते थे, आजाद छोड़ सकते थे कि जा भाई भटक ले, कहीं पर भी छोड़ देते थे पूरी सड़कों पर। तेरे हाथों में क्यों छोड़ा था? कि तू उसकी अच्छे से रक्षा करेगी, कोई भी गलत कार्य होने से रोकेगी, और जब वह युवती हो जाएगी तो उसका अच्छे से स्वयंवर करेंगे या अच्छे से उसका कोई विवाह के लिए योग्य वर तलाशेंगे। पहले भी इतना अच्छा रिश्ता आया था पांडु का, परंतु थोड़ा सा डाउट था कि कोड़ी है, कुष्ठ रोग है, इसलिए तो ठुकराया था, और तूने पता नहीं किसके साथ इसका मुंह काला करा दिया। इस प्रकार से खूब कोसा उसको, पर तूने इसकी जैसी रक्षा की वह तो उसके शारीरिक लक्षणों से भली भांति प्रकट हो रहा है कि तूने रक्षा करने की बजाय उसको तो उल्टा फंसा ही डाला। ये तो दिख रहा है उसके शारीरिक लक्षणों से कि तूने कैसी उसकी रक्षा करी है, कैसी उसकी शील की रक्षा करी है। हमारे उज्जवल ललाट पर कालिख पुत गई है। ये सारे डायलॉग वहीं से आए हैं। कालिख पोत देते हैं ना, कोयला लगा दिया, काला कर दिया, मुंह काला करा। हमारा इतने बड़े राज्य के हम राजा हैं, और तूने हमारे ललाट पर, हमारे मस्तक पर कालिख पोत दी। विद्वानों ने भी कहा है कि नदियां एवं स्त्रियां समान होती हैं। नदी जो होती है, क्या उनको वो दिए स्त्रियों को उपमा नदी के समान दिए। प्रवाह वेग से जिस प्रकार नदियां अपने कूल यानी किनारे को ढहा डालती हैं, जब बाढ़ आती है तो किसको ढहा देती हैं? जो सड़क के किनारे जितनी भी बड़ी से बड़ी चट्टानें हैं, खूब मिट्टी के ढेर हैं, खूब बड़े बड़े पेड़ हैं, जिनके भी मकान अगर नदी के किनारे पर हैं, तो अगर नदी का वेग प्रवाह बहुत तेज आया तो क्या करेगी? बड़ी बड़ी चट्टानों को हिला डालती है। जो भी साइड में किनारे पे होगा सबको बहा करके ले जाती हैं, ढहा देती हैं। ऐसे ही स्त्रियां भी, नदी की तुलना स्त्रियों से करी। अब राजा समझा रहा है धाय को। ऐसे ही स्त्रियां भी वेशभूषा एवं श्रृंगार द्वारा अपने कुल को, वंश को नष्ट कर डालती हैं। क्या उपमा दी कि ज्यादा सज धज करके जो निकलती हैं उसके कारण से दूसरे पर पुरुष उसके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं। अब आजकल क्या चलता है, सजना धरना छोड़ो, कपड़े कम कर दिए तो उसके कारण से दिमाग लोगों के खराब हो जाते हैं।
गलत तरीके के वस्त्र पहनने लग गई हैं, तो एक तरह से उनको वही आभूषण लग रहा है। तो उसके कारण से दिमाग खराब हो जाता है। जैसे शराब का नशा होता है वैसी उसका नशा होता है। अधिक श्रृंगार करने से जो साधारण युवती है उसके अंदर के जो विकार हैं, उसकी जो काम वासनाएं हैं वह प्रकट होने लगती हैं। तो जो पर पुरुष हैं बहुत जल्दी उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसा ही यहां पर राजा ने समझाया कि ऐसे ही जैसे नदियां अपने किनारे को उड़ा करके ले जाती हैं, तो साधारण जो स्त्री है उसमें वेग के समान जो उसका आभूषण है, जरूरत से ज्यादा उसकी जो वेशभूषा है, जो उसके वस्त्र इत्यादि हैं, उसके द्वारा वह अपने कुल को नष्ट कर डालती हैं। इसलिए कहा गया है कि स्त्रियों का, दुष्ट पुरुषों का, नख वाले पशु पक्षियों का एवं सर्पणी का कभी भूल कर भी विश्वास ना करो। अब वो धाय को समझा रहा है कि तू भी स्त्री, मेरी बेटी भी स्त्री, दोनों गुस्सा है, क्रोधित है। क्यों? अपने मान सम्मान के लिए कि नगर में सारी प्रजा अभी तक हमें भगवान की तरह पूछती थी, अब थू करेगी। जैसी पकड़ में आएगी गलती कि देखो हा ही करेगी, सामने भले ही कुछ भी करेगी, पीठ पीछे हम राजा रानी की पूरी प्रजा खिल्ली उड़ाएगी, उपहास उड़ाएगी। हम इस नगर में अब किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे, तुम दोनों के कारण से। जिस प्रकार से दुष्ट पुरुष होते हैं उनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, कितना भी उनको ठीक करने का प्रयास करो वो बार बार अपनी दुष्टता ले ही आते हैं। जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, कितनी भी उसको पाइप लगा करके सीधी करोगे बाद में दुष्टता आई जाएगी। पीने वाले आदमी को कितने भी दिन ठीक किया जाए, जैसी उसको फ्री की दोबारा मिलेगी दोबारा टूट पड़ेगा। मांस खाने वाला आदमी इतनी आसानी से मांस का भक्षण नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही स्त्रियों का जो स्वभाव है मायाचारी, छल कपट, वह बार बार बीच बीच में दब जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्वभाव में आ ही जाएगा। ऐसे ही नख वाले पशु पक्षी हैं जिनके नुकीले नाखून है शेर चीते के, वो कितना भी बचाने का प्रयास करें परंतु उसके डंक से, उसके नाखूनों से कोई ना कोई नुकसान को प्राप्त होएगा ही होएगा। ऐसे ही सर्पणी सांप है कि वह साधारण तौर पर वैसे ही फुंकार मार रहा है और पता चला सामने कोई आ गया उसको डस लेगा। कई बार होता है ना, कोई कीड़ा काट लेता है, वो अपने बचाव के लिए काटता है और दूसरा व्यक्ति उससे घायल हो जाता है। सांप जरूरी नहीं है कि किसी को काट नहीं जाए। अचानक से बहुत सारे पशु घूम रहे हैं, उनका गलती से वहां पर निकलना हो गया, पैर लग गया तो सांप काट लेता है, अपने बचाव के लिए काटता है, बचने के लिए फुंकार। तो ऐसे ही इनका स्वभाव है डसना, मायाचारी करना, दुष्ट पुरुषों का, स्त्रियों का, नख वाले नाखून वाले पशु पक्षियों का। अब कुत्ता जरूरी नहीं है आपको काटे, आप कुत्ते के साथ ज्यादा खेलोगे, हल्का सा भी दांत लग गया तो कितने इंजेक्शन लगवाने जाना पड़ता है ना, जबकि पालतू होता है। वो जानबूझ के तो आपको नहीं काट रहा है, लेकिन उसका स्वभाव है, उसके लंबे लंबे दांत हैं, क्यों रख रखा है उसको? कभी ना कभी तो गलती से उसके पंजे, दांत, खुर कुछ ना कुछ लग ही जाते हैं, ज्यादा उनके साथ खेलते हैं, तो इसलिए थोड़ी दूरी बना करके रखना चाहिए। स्त्री पुरुष का संबंध अग्नि एवं घृत के समान है। क्या कहा राजा ने? अब फिर से समझा रहा है, अपनी भड़ास निकाल रहा है बेचारा, कि जो स्त्री और पुरुष का संबंध है वो जैसे अग्नि में घी डालते हैं, तो घी डालने से क्या होती है? आप अग्नि में कपूर डालो, नारियल का तेल डालो, कोई भी ऐसी चीज डालोगे जो ज्वलनशील है, तो अग्नि बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। ऐसे ही स्त्री पुरुष का संबंध होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष इन्हें कभी भी एक साथ नहीं रखते। यहां पे किसकी बात करी गई है? पर पुरुष की। भाई माता पिता के साथ स्त्री रह सकती है, अपने भाई बहन के साथ रह सकती है, क्योंकि उस प्रकार के विकार बचपन से साथ में रह रहे हैं, उनके मन में नहीं आएंगे, इस प्रकार का संबंध है। परंतु पर पुरुष के साथ अगर एकांत में रखा जाएगा तो क्या होगा? जैसे अग्नि के पास में अगर घी रहेगा, कपूर रहेगी, मिट्टी का तेल रहेगा,
तो वह भड़केगी ही भड़केगी अग्नि, शांत नहीं होगी। तो इसलिए बुद्धिमान लोग पहले से क्या करते हैं, गैस के पास में, आपके रसोई गैस के पास में ज्वलनशील चीजों को नहीं रखते हैं कि कब भड़क जाए। लिखा भी रहता है, कोई ऐसी चीजें आती हैं केमिकल वगैरह कि इसको गर्मी से, अग्नि से दूर रखें, नहीं तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। पटाखा जलाते ना कई बार दिवाली वगैरह पे, तो पहले से वार्निंग लिखी होती है कि जब जलाना है तभी अग्नि लेकर के आओ, जब नहीं जलाना है तो ऐसे स्थान पर रखो कि दूर दूर तक भी अग्नि की छाया भी इस पर न पड़ जाए। माचिस की तिल्ली अलग बेची जाती है, पटाखा अलग बेचा जाता है, दोनों को एक साथ नहीं रखते हैं, कब भड़क जाए, और जब भड़क जाता है तो वह सबको लेकर के उड़ जाता है। तो ऐसे ही साथ साथ अगर रखे गए तो बुद्धिमान लोगों को क्या करना चाहिए, साथ में रखना ही नहीं चाहिए एक स्थान पर पुरुष को और स्त्री को। तुमने अत्यंत निंदनीय कर्म किया है। ढाई कोई धमका रहे अभी तक कि जो कुछ किया है तुम्हारा किया धरा है, तुम्हें ही सबसे पहले पकड़ेंगे। हमारा अनुमान है कि तुम्हारी सहायता के बिना यह काम नहीं हुआ है, तुम्ही ने ही सेटिंग कराई है, तुम ही ले ले करके आते होगे, पक्का तुम्हारा किया धरा है। कुंती को तो बाद में निपटेंगे, पहले तुम्हारा ही काम तमाम करेंगे। एवं इस प्रकार तुमने रक्षक होकर भक्षक का कार्य किया है। दोनों विपरीत है। जब रखवाला ही चोर बन जाए, बोलते ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे है, तो जब मैनेजर ही क्या बन जाए, मंदिर में चोरी करा दे, तो इससे ज्यादा बुरा फिर क्या हो सकता है। जिसको आपने रक्षा के लिए लगाया, गार्ड लगाया है, उसको पता है कि कब यहां कौन नहीं होता है, गुल्लक में कितने पैसे होते हैं, कहां पर होते हैं, कब मालिक यहां पर नहीं होते, कितने बजे आते, कितने बजे नहीं आते, सारी सेटिंग तो उसी को पता है ना, गार्ड को ही। तो सबसे ज्यादा शक गार्ड पे ही जाता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कुछ नहीं किया जा सकता, फिर तो अपने कर्म ही है। तो तूने रक्षक होकर भक्षक का काम किया है। तुम्हारा यह अपराध अक्षम्य है, क्षमा नहीं कर सकते। कुंती को तो बेटा बाद में देखेंगे, है ना। तुमने जो अपराध किया है धाय, अक्षम्य माने उसके लिए तो कोई क्षमा है ही नहीं। इसीलिए तो वो कांप रही थी पहले, लेकिन फंस गई कुंती के माया जाल में। उसको नहीं पता था कि राजा महाराजा को पता चल जाएगा, मूर्ख निकली। पहले ही जाकर के बता देती, अपना तो पिंड छुड़ा लेती, लेकिन उसे डर था कहीं कुंती फांसी ना लगा ले, कहीं कूद नहीं जाए, इस डर से। तुम्हें अपनी दुष्टता का दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। पहला नंबर तुम्हारा आएगा, दंड उसे बाद में देंगे, पहले तो तुम्हें मिलेगा। कुंती के जनक जननी की क्रोध युक्त वाणी को सुनकर वह धाय अत्यंत भयभीत हो गई। अब डर से थर थर कांपने लगी। जनक जननी माने माता पिता की वाणी को सुनकर उसकी देह से स्वेद प्रवाहित हो चला एवं वह थर थर कांपने लगी। स्वेद माने पसीना छूट गया उसके शरीर से, डर के मारे कि अब तो गए। कुछ क्षण उपरांत साहस बटोर कर वह अब कुछ विनती करने लगी, कुछ हाथ पैर जोड़ने लगी। अब देखते हैं कि क्या राजा उसे माफ करते हैं या राजा भी उसको मृत्यु दंड या अन्य दंड देते हैं। कल आज की कक्षा का समय समाप्त हो रहा है। कल के दिन हम श्रवण करेंगे क्या कुंती और कुंती की धाय को माफी मिलती है, नहीं मिलती है। राजा महाराजा फिर किस प्रकार से अपनी लोक लाज की लज्जा को किस प्रकार से बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। थोड़ा सा रहस्य कल की कक्षा तक बना रहना चाहिए। जय बोले महावीर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री मद भट्टारक
शुभचंद्र जी महाराज की, श्री पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, इस ग्रंथ के अनुवाद करता नंदलाल जी विशारद जी की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दो जुड़न दो।